नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है मेमनों के ऊपर। इस पर काफ़ी समस्या रहती है, लोग मेमना नहीं बचा पाते हैं। जो भी हमारे किसान भाई हैं नए नए काम में जुड़ते हैं, अक्सर देखना वो मेमना नहीं बचा पाते हैं। और मेमना सिर्फ वो इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, ट्रेनिंग वगैरह या कहीं से थोड़ा बहुत काम सीख लिए लेकिन उस काम पर परफेक्ट नहीं होते हैं, या फिर उस पर ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़्यादा चीज़ें उसको दे देते हैं, या ये मान लो कि ज़्यादा केयर करने की वजह से मेमना मरता नहीं, मार देते हैं। अक्सर ये लोग गलतियां करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलतियां करते हुए देखा है। यदि बच्चा बीमार भी है तो कहाँ पर गलती कर देते हैं, बीमार मेमने को भी वो काफ़ी हद तक गलत दवाओं से मार देते हैं, या उनका प्रॉपर किस स्थिति में मेमना है और किस समय कौन सी दवा दी जाएगी, यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि स्वस्थ मेमने को कैसे लोग मार देते हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे लोगों को इस तरह से मेरे पास फ़ोन भी आए हैं और सीधा सिर्फ उनका मैं सुन के ही बता देता हूँ कि मेमने को बीमारी है कि नहीं है। ये चीज़ें मैंने कई बार ऐसा देखा है। करते क्या हैं लोग, यदि आप नए हैं तो आप भी ये चीज़ समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपको बहुत अच्छी जो है जानकारी मिलने वाली, और परफेक्ट ये चीज़ आप भी देखेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे। और ये सिर्फ वही बता सकता है जो एक्चुअल बकरी पालता है। ये आपको किसी भी बुक में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे बताया नहीं जाएगा। ये जो पालता है उस चीज़ को महसूस करता है कि नहीं एक्चुअल इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या ये एक्चुअल बीमार है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती, जब बकरी बच्चा दे देती तो इसके बाद अक्सर लोग दूध पिलाते हैं, पिलाना भी चाहिए। और पिलाने के बाद मेमना देखना थोड़ा बहुत सा, ये मान लो कि 20 सेकंड 30 सेकंड ही दूध पीता है। यदि कमज़ोर मेमना है, छोटा मेमना है, दूध कम पीता है, या थोड़ी देर दूध पिलाने के बाद आप उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं कितना पी गया होगा, नहीं पिया होगा। लेकिन फिर आप 2 घंटे बाद क्या करते हैं, घंटा 2 घंटा जैसे बीता, ये होता है लाओ मेमने को दूध पिलाया जाए। और जब आप मेमने को दूध पिलाते हैं तो मेमना दूध नहीं पीता है। अक्सर ये लोगों के पास समस्याएं आती हैं। और ये चीज़ यदि आप नए हैं तो ये चीज़ देखी होगी, मेमने को यदि आपने दूध पिलाया और थोड़ी देर बाद फिर दूध पिलाते हैं तो मेमना दूध नहीं पीता है। आपको क्या लगता है कि मेमना बीमार हो गया है, मेमना दूध क्यों नहीं पी रहा है? बहुत सारी समस्याएं मेरे पास आई हैं। फिर लोग क्या करते हैं, यदि मेमना दूध नहीं पीता है इंजेक्शन उठा लेते हैं, इंजेक्शन बकरी का दूध निकालेंगे और इंजेक्शन से बच्चे को मेमने को पिलाना चालू कर देंगे। बस गलती यहीं पे होती है। और मेमना आप जहाँ पे वो अच्छा होने वाला था यहीं से आपने बीमारी उसको करना शुरू कर दिया। आप ज़्यादा सीखने की वजह से, ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से, या ये सोचते हैं कि मेमना भूखा है हमारा, लाओ इंजेक्शन से पिला देते हैं। तो यदि आपने इस तरह से किया मेमने के साथ कि आपने मेमने ने जब जन्म लिया दूध आपने थोड़ा बहुत पिला दिया, पीने के बाद यदि दूध नहीं पी रहा है आपने इंजेक्शन से पिलाना चालू किया, अगले दिन से मेमना आपका बीमार हो जाएगा। गलती यहीं पे हो रही है आपसे। सबसे पहली चीज़, बकरी बच्चा दे तो जो मेमना दूध पी ले उसको पिला देना है। इसके बाद ज़बरदस्ती कभी भी मेमने को दूध नहीं पिलाना है, चाहे मेमना बीमार क्यों ना हो। ये चीज़ मेरी नोट कर लेना। यदि मेमना दूध नहीं पीता है तो ज़बरदस्ती नहीं पिलाना है, पहली चीज़। तो ये एक चीज़ बता देता हूँ कि मेमना उस समय बीमार नहीं होता है, आपको उस दिन रुक जाना है। एक बार आपने पिला दिया, मेमना नहीं पी रहा है, ज़बरदस्ती नहीं पिलाना है। अगली सुबह वो 100% दूध पिएगा, कोई भी उसके पास बीमारी नहीं है। और सबसे बड़ी गलती यही आप लोग कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे मेमने ने पहले दिन थोड़ा कम दूध पिया था, इसके बाद वो अगले दिन मर गया। ओवर फीडिंग, मेमने की आदत नहीं होती उस समय दूध गुटकने की, या उस समय जब आप सिरेंज से पिलाते हैं आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, अक्सर उसके लंग्स में चला जाता है, या ओवरडोज हो जाता है, या पेट में काफ़ी देर से दूध जमा रहता है तो फट जाता है। इन वजह से मेमने की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कभी भी इंजेक्शन से दूध नहीं पिलाना है। शाम को यदि बकरी ब्याई है, एक बार में मेमना दूध पी लिया है, अगले दिन वो सुबह ज़रूर दूध पिएगा। बहुत सारे लोगों के पास ये समस्या आ रही थी, इसलिए मैंने इसको दोहराया है ताकि आप यदि नए हैं तो ये गलती ना करें। दूसरी चीज़, यदि मेमना बीमार है, बीमार मेमने को भी इंजेक्शन से दूध नहीं पिलाना है।
अब आप यही सोच रहे होंगे कि विमल भाई दूध क्यों नहीं पिलाना है। देखिए, यदि मेमना बीमार है तो आपको उसकी बीमारी का इलाज करना है, आपको उसको देखना है एक्चुअल इसको बीमारी हुई क्या है। तो सबसे पहली चीज़, ये 3-4 दिन का मेमना है, 10 दिन का मेमना है, 15 दिन का मेमना है, और किसी ने आपको एंटीबायोटिक इस तरह से इंजेक्शन लगाने को बोल दिया कि नहीं मेमने को इतने ml दे दो, छोटा मेमना है 1 ml दे दो। कई बार लोग कर देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड तक यूज कर देते हैं मेमनों में, छोटे मेमनों में, इंजेक्शन में। देखना मेमने की हालत बिल्कुल डाउन मार जाएगी, मेमना बचेगा नहीं। आप सोच रहे हैं कि ऐसा मेमना मैं बचा लूँगा इंजेक्शन लगा के, मेमना बचेगा नहीं। भले उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो, यदि आप इंजेक्शन पे गए, हल्का सा दूध पीने की वजह से ही दस्त किए हो, क्योंकि शुरुआत में आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेमना एक्चुअल दस्त कर क्यों रहा है। समस्या यहीं आती है, सिर्फ दस्त और निमोनिया की समस्या आती है छोटे बच्चों में। या तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, दस्त करने लगेगा, या तो सर को डाउन कर देगा इस तरह से। तो उसको मैं कह रहा था इंजेक्शन नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको टैबलेट पे जाना है। कोई भी कितना भी परफेक्ट आदमी आपको यदि बता रहा है कि इंजेक्शन लगा दो 2 दिन 3 दिन के मेमने को, लगाना नहीं है। यदि आपने लगाया, देखना मेमना दिखेगा कैसे, जब आप उसको खड़ा करेंगे तो खड़ा तो हो जाएगा, हाँफेगा, मुंह से हाँफने लगेगा, लार जैसी गिराने लगेगा, बिल्कुल गर्दन को तोड़ देगा, नीचे लचा देगा, और जो उसके यहाँ के बाल होंगे ऐसा लगेगा बिल्कुल रूखे रूखे से, जैसे झड़ से गए हों। इंजेक्शन के ओवरडोज हो जाते हैं, बाल पूरे झड़े झड़े से लगेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे सो के जगा हुआ है मेमना, ये देखने को आपको मिलेगा। तो क्या करना है, टैबलेट पे जाना है। और जब टैबलेट आप दे देंगे, मान लीजिए उसको दस्त है, तो एक तो एंटीबायोटिक देना है, ठीक है, एंटीबायोटिक आपने दे दिया, बुखार का दे दिया, हो सकता है थोड़ी बहुत बुखार हो तो सिरप पे जाएंगे, कल्पोल सिरप वगैरह। उस स्थिति में देख लेना है कि मेमने को एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है, या नहीं जानते हैं तो उनसे संपर्क करना है जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। आप मैसेज कर सकते हैं कि मेरे इस तरह से ये समस्या हुई है। डॉक्टर जो बड़े भैंसों का इलाज करते हैं ना, गायों का इलाज करते हैं, जो जगह जगह घूमते हैं, इलाज करते घूमते हैं, एक भी नॉलेज नहीं होता है उनको बकरी को लेके, उनके मेमने को लेके तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। ये उन मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जो ये चुटपुटिया से सीख लेते हैं, किसी के साथ में लग के सीख लिए, उनके पास नॉलेज नहीं होता है। वो क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर को पकड़ लिए, किसी भी हॉस्पिटल में रहने लगे, थोड़े दिन सीख लिए, तो वो क्या है कि बड़े जानवरों का अच्छा नॉलेज कर लेते हैं, दवाओं का अच्छा नॉलेज कर लेते हैं, लेकिन उसको इलाज छोटे जानवरों में वो नहीं कर पाते हैं, बचा नहीं पाएंगे आपको मेमने को। यदि उन्होंने बोला है कि इंजेक्शन लगाना है, अब कोई परफेक्ट डॉक्टर बोल रहा है जो जिसको पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से अच्छा काम कर रहा है, यदि वो बोल रहा है तो उसकी बात को आप मान सकते हैं। लेकिन मेरा जो सलाह है, मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है, इंजेक्शन पे नहीं जाना है, दवाओं पे जाना है, और दवा वहाँ से पूछ सकते हो। इसके बाद जब मेमना बीमार होगा तो भी आपको इंजेक्शन से दूध नहीं पिलाना है। जब आप दवा दोगे, इसके बाद देखोगे कि मेमना ऑटोमेटिक दूध पीने की कोशिश करेगा। यदि मेमना आपका ठीक है तो ऑटोमेटिक दूध पिएगा, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि लग रहा है कि नहीं, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि नहीं अब इसको दूध पिलाना ही पड़ेगा, नहीं पी रहा है, तो ऐसे मेमने बचते नहीं हैं, पिला सकते हो आप अपनी उसके लिए संतुष्टि के लिए, कि हो सकता है कि मैंने नहीं पिलाया इस वजह से मर गया, संतुष्टि के लिए पिला सकते हो, बाकी वो बचेगा नहीं। यदि आप दवाओं में गलत दवा दे दिए, गलत तरीके यूज कर लिए, इस तरह से किया, तो भी वो आप बचा नहीं पाओगे। तो केयर आपको कहाँ पे करनी है, ज़बरदस्ती दूध नहीं पिलाना है। यदि इतनी केयर करना सीख गए, ज़बरदस्ती दवाएं नहीं देनी है, इतनी चीज़ करना सीख गए, आप मेमना काफ़ी हद तक 90% तक बचा लेंगे। सिर्फ कुछ ना करते हुए 90% तक बचा लेंगे, और ज़्यादा करेंगे ट्रीटमेंट तो नहीं बचा पाएंगे। और ये चीज़ करके देख लेना। और मैं ये चीज़ें जो बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ और अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ, और लोग ऐसा करते हैं, उनको करके देखते हुए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि वो लोग ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और मैंने कई लोगों को ऐसा मना भी किया है कि आप गलत इलाज, मतलब ओवरडोज ना दो। हर तरीके से कोई भी कुछ भी दवा बताए दे रहा है, आप दिए दे रहे हो, कहीं से भी जानकारी लिए ले रहे हो, कुछ भी दवा चलाए जा रहे हो, अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर में दवाएं बदल रहे हो, ये गलतियां करना छोड़ दो, आप मेमना बचाना सीख जाएंगे।